टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया भर में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के गिरते हुए ग्राफ पर शदीद तशवीश का इजहार किया। UN और यूनिसेफ की नई रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में तकरीबन 14 मिलियन बच्चे ऐसे थे जिन्हें एक भी वैक्सीन नहीं लगी। इन बच्चों को जीरो डोज चिल्ड्रन कहा गया है। इस सूरत हाल की वजह बड़ी एड कट्स, खासकर अमेरिका और UK की तरफ से फंडिंग में कमी और वैक्सीनेशन के हवाले से मिस इन्फॉर्मेशन है। UN ने ताकीद की है कि अगर फौरी तौर पर एड बहाल ना हुई और मिस इन्फॉर्मेशन का तोड़ ना निकाला गया तो लाखों बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के खिलाफ नई पॉलिसी का ऐलान करते हुए यूक्रेन को एडवांस्ड आर्म्स सप्लाई करने का वादा किया है, जिसमें पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी शामिल हैं। ट्रंप ने नाटो मुल्कों के जरिए ये हथियार यूक्रेन तक पहुंचाने का प्लान दिया और रशिया को 50 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर उसने सीज फायर या पीस डील नहीं की तो 100% सेकेंडरी टैरिफ्स लगाए जाएंगे। साथ ही जो मुल्क रशियन ऑयल या गैस खरीद रहे हैं उन पर भी सैंक्शंस लग सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले एक पॉसिबल न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को रोक दिया था। उनका कहना है कि उन्होंने ये काम ट्रेड प्रेशर के जरिए अंजाम दिया और दोनों मुल्कों से कहा था कि जब तक मसला हल नहीं होता ट्रेड पर बात नहीं होगी। लेकिन भारत की तरफ से इन दावों को लगातार नज़रअंदाज किया गया है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने वजाहत दी है कि सीज फायर का फैसला DGMO लेवल पर हुआ था, जिसमें ट्रेड या अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर काफ़ी शिद्दत से तनकीद करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ 65 दिनों में 22 दफ़ा ये दावा दोहराया है, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अब तक एक बार भी इसका जवाब नहीं दिया। उनका कहना था कि अगर किसी और ने बार बार ऐसे बयान दिए होते तो PM मोदी ज़रूर रिएक्ट करते, लेकिन ट्रंप के मामले में खामोशी का मतलब क्या है। कांग्रेस ने यह भी पूछा कि क्या मोदी सरकार ट्रंप के दावे से मुतमईन है और अगर नहीं तो फिर इस खामोशी का मतलब क्या समझा जाए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने बीजिंग में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात की, जहां उन्होंने PM मोदी और प्रेसिडेंट मुर्मू का पैगाम पहुंचाया। ये मुलाकात SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से हुई, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के ताज़ा डेवलपमेंट्स और फ्यूचर डायरेक्शन पर बात हुई। जयशंकर ने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी और वाइस प्रेसिडेंट हान जेंग से भी अलग मुलाकात की, जहां उन्होंने बॉर्डर डी-एस्केलेशन, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को कम करने और पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहाल करने पर जोर दिया। चाइना ने भी भरोसा और ताउन बढ़ाने की बात की और कहा कि अगर दोनों मुल्क मिलकर काम करें तो रीजनल और ग्लोबल ऑर्डर में मुस्बत बदलाव ला सकते हैं। मुंबई के मशहूर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग को आज एक ईमेल के जरिए बॉम्ब धमाके की धमकी मिली, जिसमें दावा किया गया कि इमारत के अंदर 4 RDX वाले IED बॉम्ब नस्ब किए गए। ये ईमेल सुबह मिला और कहा गया कि बॉम्ब 3 बजे तक फटेंगे। ईमेल भेजने वाले ने अपना नाम कॉमरेड पिनाराई विजयन लिखा। पुलिस और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड फौरन साइट पर पहुंच गए और टावर्स की मुकम्मल तलाशी ली गई। तलाशी के बाद किसी भी किस्म का बॉम्ब नहीं मिला और पुलिस ने इसे एक झूठी धमकी करार दिया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और साइबर टीम ईमेल सोर्स का पता लगाने में मसरूफ है। बिहार में इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस में अब तक 35.6 लाख वोटर नेम्स ड्राफ्ट लिस्ट से ड्रॉप किए जा चुके हैं, जो जुमला 7.9 करोड़ इलेक्टोरेट का हिस्सा है। इस डेवलपमेंट पर सियासी और अवामी हलकों में सख्त रद्द अमल देखने को मिला है। कांग्रेस ने इसे गरीब और माइग्रेंट वोटर्स को वोट से महरूम करने की साजिश करार दिया, जबकि इंडिया ब्लॉक ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की क़ियादत में चक्का जाम प्रोटेस्ट भी किया। फारूक अब्दुल्ला ने इसे गैर आईनी बताते हुए कहा
कि अगर ये प्रोसेस इसी फॉर्म में जारी रहा तो नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज़्यादा पिटीशंस फाइल की गई है, जहां इस रिवीजन के आईनी दायरा और इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए गए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में वोटर लिस्ट के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से शुरू की गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस पर शदीद तनकीद की। उनका कहना है कि ये एक बैकडोर NRC है जिसमें ECI अपने इख्तियार से बाहर जाकर लोगों की शहरियत का फैसला कर रहा है। असद ओवैसी ने 2003 में भी ऐसे ही SIR प्रोसेस का जिक्र करते हुए डिमांड किया कि उस वक्त का डेटा पब्लिक किया जाए। उनका सवाल था कि बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार से आने वाले अफराद कहाँ गए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बिहार के सीमांचल इलाके के गरीब लोगों के पास ना तो बर्थ सर्टिफिकेट है, ना माँ बाप के डॉक्यूमेंट्स। ऐसे में उनका वोट काटना उनके साथ इंसाफ नहीं। हैदराबाद के मलकपेट के शालीबहाना नगर पार्क में CPI लीडर चंदू राठौड़ को सुबह 7:30 बजे उनकी बीवी और बेटे के सामने 4 अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। मुलजिम व्हाइट स्विफ्ट कार में आए और पहले चंदू राठौड़ पर मिर्ची पाउडर फेंका गया, फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारी गई, जिससे चंदू राठौड़ मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक कत्ल का सबब लैंड डिस्प्यूट या पर्सनल दुश्मनी हो सकती है। चंदू राठौड़ के रियल एस्टेट से जुड़े होने की वजह से उनकी दुश्मनी के पहलू भी देखे जा रहे हैं। पुलिस ने CCTV फुटेज और फॉरेंसिक टीम के जरिए तफ्तीश शुरू कर दी है और सस्पेक्ट्स की तलाश में 10 स्पेशल टीम्स बनाई गई है। हैदराबाद में IMD ने 17 और 18 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज मानसून बरसात और बिजली गिरने के इम्कानात जाहिर किए हैं। आज और कल हल्के बादल और हल्की बरसात का मौसम रहेगा, लेकिन 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक इंटेंस थंडरस्टॉर्म्स और हैवी रेनफॉल का अंदेशा है। IMD ने अवाम को सलाह दी है कि इस दौरान ज़रूरी एहतियात बरतें। इसके अलावा हुकूमत ने इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स को तैयार रहने की हिदायत दी है, जबकि लोगों से कहा गया है कि अपनी रूटीन प्लानिंग बरसात के असरात को मद्देनजर रखते हुए करें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।